आईसीटी वर्सेस प्राइस एक्शन, हमारे लिए क्या बेस्ट है? ये बड़ा कंफ्यूजन है आजकल के प्राइस एक्शन को फॉलो करें या आईसीटी को फॉलो करें। आईसीटी जहां एक एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वहीं प्राइस एक्शन एक ट्रेडिशनल वे है। आज हम इस वीडियो में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये डिसाइड करने में कि आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है या प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इन डेप्थ में काफी सारी चीजें जानेंगे टू द पॉइंट, जिससे हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज आईसीटी ट्रेडिंग एंड व्हाई इट इज द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नाउअडेज। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी खोलो, आपको आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ही देखने को मिलेगी। क्या प्राइस एक्शन वाकई में आउटडेटेड हो गया है? क्या प्राइस एक्शन को फॉलो करना बंद कर दिया है लोगों ने? क्या प्राइस एक्शन पे हमारा प्रॉफिट आना बंद हो गया है? आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्राइस एक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, हम उन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करके भी देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट हमारे आईसीटी में है, क्या कॉन्सेप्ट हमारे प्राइस एक्शन में है और कैसे मार्केट में काम करती है। और अगर आपको आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखनी ही है तो उसकी शुरुआत कैसे करें, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें शुरुआत में क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें क्या फॉलो करना है जिससे हम आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में भी एडवांस लेवल की नॉलेज हासिल करके उसे इंप्लीमेंट कर सकें, जिससे हम प्रॉफिटेबल बन सकें। अब बात आती है प्रॉफिट की, तो ये भी आता है कि भाई कौन सी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन या आईसीटी, कौन हमें फास्ट रिजल्ट देगा, कौन हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट देगा। बट मैक्सिमाइज प्रॉफिट देगा बट आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, तो विच वन इज बेटर फॉर यू टू गेट द कंसिस्टेंट प्रॉफिट, है ना। ये चीज भी हम जानेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये जानेंगे कि क्या हम आईसीटी और प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करके कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमारे लिए रोबस्ट कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सके। चलिए हम अपने वीडियो के पहले टॉपिक पर चलते हैं कि व्हाट इज आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड व्हाई इट इज सो पॉपुलर, राइट। बट उससे पहले मैं प्राइस एक्शन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो आप लोग बेसिकली प्राइस एक्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखते ही हो, राइट। बट प्राइस एक्शन को मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में ऐसे बताऊंगा। देखो, ह्यूमन का बिहेवियर जो है और प्राइस और वॉल्यूम को मिला करके जो स्ट्रैटेजी बनती है, प्राइस एक्शन है वो। और प्राइस एक्शन आज का नहीं है, वो सालों से प्राइस एक्शन काम करता आया है। ये बेसिकली रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट को, मतलब मास मेंटालिटी को डराइव करता है, जिसमें बेसिकली हम फोकस करते हैं डिमांड पर और सप्लाई पर। अब डिमांड और सप्लाई जहां बनता है वहां पर सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, हम ट्रेंड लाइन देखते हैं, हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। बेसिकली प्राइस एक्शन को सीखना इज वेरी सिंपल, बट प्राइस एक्शन से जो चीजें डराइव होती हैं, क्या वो एक्चुअल मार्केट में काम करती हैं या नहीं है, आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी हम देख लेते हैं। अब आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या है, देखो, आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल। दिस इज इनर सर्किल ट्रेडिंग। तो एक यूट्यूब चैनल का नाम है आईसीटी और उन्होंने निकाले एसएमसी, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो आईसीटी ट्रेडिंग इज एक्चुअली द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो कि पॉपुलर है, जिसे हम आज मार्केट में आईसीटी ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, वो है एसएमसी। तो एसएमसी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आईसीटी इज अ यूट्यूब चैनल नेम। तो आप इनर ट्रेडिंग सर्कल के उन्होंने कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए थे जिनको आप जा करके देख सकते हो। बट ये पॉपुलर क्यों है? देखो, उसमें ना उन्होंने प्राइस एक्शन से कुछ प्रिसाइज रूल्स निकाले जो बहुत ही फैसिनेटिंग है। एफवीजी, जो फेयर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी स्वीप, ये सारी चीजें बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही यूनिक वे में हमें बताई हैं ना। तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गई इस चीज में, जो कि फैसिनेटिंग है बट कॉम्प्लेक्स टू लर्न। अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगी, क्योंकि उसमें सेट ऑफ रूल्स है। अब क्या है, प्राइस एक्शन और आईसीटी में एक और डिफरेंस है। प्राइस एक्शन और आईसीटी में ना, देखो, प्राइस एक्शन क्या करता है, मास मेंटालिटी को दिखाता है, रिटेल ट्रेडर कैसे सोचता है, ट्रेंड फॉलोइंग के बारे में बात करता है। बट आईसीटी क्या बात करता है, आईसीटी बात करता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होता है, स्मार्ट मनी कैसे सोचता है, स्मार्ट मनी के पीछे का लॉजिक क्या है, कि वो एक्चुअल में मार्केट गिरा तो गिरा क्यों, हर चीज के पीछे सवाल है वहां पे, और सवाल का जवाब एक रूल है। तो इसलिए आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लोगों को फॉलो करना ज्यादा पसंद है। भले से ही ये कॉम्प्लेक्स है बट सीखने में मजा आता है, सीखने में प्रिसाइज रूल है तो याद करने में आसानी होती है। अब आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्राइस एक्शन में एक और डिफरेंस है, जहां प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ये सब तो इंक्लूड करता है, बट आईसीटी में जो एक्स्ट्रा चीज है वो है टाइम। तो आईसीटी में क्या होता है, आईसीटी ये कहता है कि एक
स्पेसिफिक टाइम है हर एक मार्केट सेशन का जब मार्केट में मूवमेंट आता है, अदरवाइज मार्केट साइडवेज रहता है। तो ये सारी चीजें हमें आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्राइस एक्शन में अंतर देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि प्राइस एक्शन में जब इतनी सारी कम चीजें हैं और आईसीटी में इतनी सारी चीजें हैं तो क्या प्राइस एक्शन आउटडेटेड हो गया है? क्या प्राइस एक्शन का कोई काम नहीं है? तो देखो मैं बता देता हूं, देखो प्राइस एक्शन आउटडेटेड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन में ह्यूमन बिहेवियर मैटर करता है। अब ह्यूमन बिहेवियर की वजह से प्राइस एक्शन इज एवरग्रीन। अब प्राइस एक्शन में देखो डिमांड तो रहेगी, सप्लाई रहेगी, ह्यूमन का बिहेवियर बदलने वाला नहीं है। जो मास मेंटालिटी है वो कभी बदलने वाली नहीं होती है। इसलिए प्राइस एक्शन को नेवर बी द आउटडेटेड वन। प्राइस एक्शन आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, पोजिशनल में भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हो। बट ये इतनी प्रिसाइज नहीं होती, इसमें इतने रूल्स नहीं होते जितने आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में होते हैं। आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में रूल्स की वजह से ये स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है और ये एक्चुअल में प्राइस एक्शन से ही डिराइव होता है। अब प्राइस एक्शन से कैसे डिराइव होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साइड बाय साइड कंपैरिजन पे चलते हैं और हम देखेंगे कि ये प्राइस एक्शन से कैसे डिराइव होती है। हम सेम चार्ट आईसीटी के लिए भी देखेंगे और सेम चार्ट हम प्राइस एक्शन के लिए भी देखेंगे। हम मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे दो मार्केट स्ट्रक्चर हैं, दोनों लगभग सेम हैं। मार्केट यहां तक जाता है, ये एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये सपोर्ट पॉइंट है अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो। अब यहां तक मार्केट देखो, मार्केट यहां डाउन ट्रेंड में था, मार्केट नीचे जा रहा था, फिर मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, मार्केट ने यहां पर एक फेक ब्रेकआउट दिया और नीचे आ गया। अब आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में चीजों का बोलने का फर्क है कि हम उस चीज को कैसे डिफाइन करते हैं। ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में, यहां पर एक बंदा प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहा है और लेफ्ट साइड में एक बंदा आईसीटी पे ट्रेड कर रहा है। तो उन दोनों के थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस होगा, यहां पर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर क्या क्या बात होती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, इंड्यूसमेंट होता है, इम्बैलेंस होता है, ऑर्डर बुक्स होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब प्राइस एक्शन में क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रैप होता है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आप मेरे साथ एक महीने के लिए बने रहो। इस एक महीने में हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लेंगे जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये मैंने आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाया कि देखो मार्केट में एक बंदा अगर प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहा है, एक आईसीटी पे ट्रेड कर रहा है, तो उनके कॉन्सेप्ट्स में अंतर है बट माइंडसेट वही है, मेंटालिटी वही है। यहां पर इंसान सोच रहा है फॉलो द ट्रेंड और यहां पर इंसान सोच रहा है फॉलो द इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट, फॉलो द स्मार्ट मनी। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। अब बात आती है कि अगर आईसीटी इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट को दर्शाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी हैं जो प्राइस एक्शन से अलग है, तो हम उसे सीखें कैसे, हम शुरुआत कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले देखो 7 स्टेप में मैंने आपको बताया है, ये 7 स्टेप आप नोट करके रख लो। अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो ये 7 स्टेप है, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत जानते हो ऑलरेडी तो आपको इन सब चीजों में से काफी सारी चीजें आती होंगी। इसमें सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आप एक इनिशियल कैपिटल लो। इनिशियल कैपिटल आपका 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इनिशियल कैपिटल का जुगाड़ करो। उसके बाद देखो, जब मैंने बोला कि आईसीटी ट्रेडिंग प्राइस एक्शन से डराइव होती है, तो प्राइस एक्शन से डराइव होने का मतलब है आपको बेसिक प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बेसिक प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा। उसमें आप मार्केट ट्रेंड देखो, ट्रेंड किस तरह के होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो, वॉल्यूम एनालिसिस सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीखो। और इस चीज के लिए ना मैंने ऑलरेडी एक सीरीज बना रखी है, आप जाकर के देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस सीरीज से आप बेसिक प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। अब एक बार आपकी प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप जब ट्रेड करना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइप क्या है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आप स्विंग में अच्छे हो, आप इंट्राडे में अच्छे हो या स्कैल्पिंग में अच्छे हो। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो और आपको ये जानना है, आप कंफ्यूज हो गए, आपको ये जानना है कि भाई मुझे अपना टाइप पता नहीं चल रहा, मैं किस चीज में प्रॉफिटेबल हूं, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के देखो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब एक बार आपको अपना स्टाइल पता चल गया तो आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कंटिन्यूअसली वर्क करते रहो। प्लस जो आपने बेसिक प्राइस एक्शन के रूल्स सीखे हैं उससे आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो स्टॉक्स में। अब जब स्विंग ट्रेडिंग आप स्टार्ट करोगे विद प्रॉपर रूल्स तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा।
जब आप प्रॉफिट बनना चालू करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप धीरे धीरे आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते रहो। नेक्स्ट 1 महीने में मैं आपको आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मास्टर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो 1 महीने तक। आप उसके बाद मुझे बताना कि आपको आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आई या नहीं आई। तो जब आप ये 4-5 काम कर रहे होगे, मीनवाइल मैं आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के वीडियो लाता रहूंगा, आप उन्हें देखो, सीखो और उसके बाद उसको प्रैक्टिस और बैक टेस्ट करो। प्रैक्टिस और बैक टेस्ट से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये काम कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप काम करता है या नहीं करता है, लिक्विडिटी स्वीप काम करता है नहीं करता है, और प्लस ये इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करता है कि नहीं करता है, वो भी मैं आपको मार्केट के चार्ट पर ही दिखाऊंगा, लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा। आप बस 1 महीने के लिए मेरे साथ बने रहो। जो भी एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको दिक्कत हो रही है समझने में, वो सारे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके रूल बेस्ड ट्रेडिंग आपको स्कैल्पिंग करना मैं सिखाऊंगा। आप इस चैनल के साथ बने रहो और सब्सक्राइब करो। अब जब आप प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, जो भी आपको कमियां नजर आती हैं उनको आप रिमूव करो, उन पर आप काम करो और फिर से रिपीट करो। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, इवन द प्रॉफिटेबल होना। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो आप में कॉन्फिडेंस अलग आता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करो, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एकदम से इंप्रूव हो जाएंगी। आप आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे। अब अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है कि भाई जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट को लेकर के हमारे दिमाग में आता है भाई आईसीटी और प्राइस एक्शन दोनों में हम क्या चीज फॉलो करें जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, है ना? मैक्सिमम प्रॉफिट हो और जल्दी प्रॉफिट हो, क्योंकि हम सब लोग मार्केट में पैसा कमाने आए हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको जानना होगा स्कैल्पिंग वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अब क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज बेस्ट फॉर स्कैल्पिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्राइस एक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन इज सिंपल। प्राइस एक्शन को फॉलो करना आसान है। आपको चार्ट में आंखें गड़ा के नहीं बैठना है। आईसीटी में आपको चार्ट में आंखें गड़ा के देखना पड़ता है कि भाई फेयर वैल्यू गैप कहां पर बन रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कहां पर हो रही है, मार्केट स्ट्रक्चर कहां चेंज हो रहा है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहां है। ये सारी चीजें आपको चार्ट पर कंटिन्यूसली फॉलो करनी पड़ती हैं। इसलिए आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उन स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छी है जो मार्केट में क्विक प्रॉफिट एकदम से ट्रेड लिए और एकदम से एग्जिट हो गए, है ना? तो इसलिए ये एक डिफरेंस है जिसकी वजह से आईसीटी और प्राइस एक्शन से हमारी ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग हो जाती है। अब क्या है, आपको अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो कैपिटल है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक स्कैल्पिंग के लिए और एक स्विंग के लिए। आप प्राइस एक्शन पे स्विंग करते रहो आराम से, स्कैल्पिंग के लिए आप आईसीटी को टेस्ट करते रहो जो आधी कैपिटल आपकी है, और जो भी प्रॉफिट आपका बनता है उसको कंपाउंड होने दो। उसके प्रॉफिट के बल पर आप अपनी स्कैल्पिंग को चालू कर सकते हैं, चालू रख सकते हैं, मैं ये कहूंगा। इससे आपको पता चलेगा स्कैल्पिंग में प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है या स्विंग में प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है, कौन आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन आपको आगे लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जान सकते हो कि कौन फास्ट रिजल्ट देगा। वैसे तो देखो, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं वो सब ये कहते हैं कि मैंने ट्रेडिंग से पैसा बनाया है। अब ट्रेडिंग से पैसा बना के वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये मेंटालिटी तो अच्छी है, पर आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी वो आपको करके देखना पड़ेगा। करके कैसे देखना है, मैंने आपको वो 7 रूल्स बताए। आप वैसे शुरुआत करो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज में अच्छे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which one can get you the consistent profit in trading? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अपनी रिस्क पहले देखो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, देखो स्कैल्पिंग में ना प्रॉफिट भी जल्दी आता है और लॉस भी जल्दी होता है। रिस्क आपका मैनेज है या नहीं है, आप रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से आपको स्कैल्पिंग का देखना पड़ेगा। आप एकदम से स्नाइपर एंट्रीज ले सकते हो आईसीटी से, एकदम कम स्टॉप लॉस और ज्यादा प्रॉफिट, ये आप कर सकते हो, पर आपको रिस्क अपना देखना पड़ेगा। इस साइकिल को रिपीट करके आप डे बाय डे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम कर सकते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करने से क्या होगा, आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनोगे, रूल फॉलो करना सीखोगे, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप अच्छे से बन पाओगे। अब बात आती है हमारे, क्या हम दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हैं? मैं यूजुअली जब ट्रेडिंग करता हूं तो मैं आईसीटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे वहां पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। अब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लिक्विडिटी प्लस
फेयर वैल्यू गैप, जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आएगा, कहां पर ट्रेड प्लान करूं। पर आईसीटी से मैंने जैसे कहा आपको, एक स्नाइपर एंट्री प्लान कर सकते हो। तो एंट्री मेरी बहुत अच्छी होती है आईसीटी से, इसलिए मैं आईसीटी एंट्री के लिए यूज करता हूं, प्राइस एक्शन से मैं एग्जिट करता हूं। हालांकि दोनों चीजों को कंबाइन करके आप धीरे धीरे ही सीख पाओगे, बट मैं ये कहूंगा आगे आने वाले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं इसी बारे में बताऊंगा, हाउ कैन वी कंबाइन आईसीटी एंड प्राइस एक्शन बोथ टू मेक द प्रॉफिट मैक्सिमाइज। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको और वैल्यू दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बाय बाय।